हेलो। तो हाय गाइज, मेरा नाम पवन कुमार है। और जो लोग यूट्यूब से जुड़े हैं मुझसे उन्हें तो पता होगा कि मेरा सिलेक्शन इंस्पेक्टर पोस्ट में सेंट्रल जीएसटीएम सेंट्रल एक्साइज पद पर हुआ है और मुझे एक्साइज चेन्नई मिला हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई थी जब मैंने मीटअप वाला वीडियो अपलोड किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर आपने कैसे करी तैयारी। तो उसका तो मैं बाद में आपको एक वीडियो बना के पूरा अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा मेंस को लेकर के कि मेंस की तैयारी कैसे करें। आपको भी पता है कि 17 दिसंबर को अभी आपकी आंसर की आ गई थी, सीजीएल 2022 प्री की। तो अब क्योंकि प्री तो क्वालीफाई है, अब आपके नंबर कितने हैं वो आपका मैटर है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं या बहुत सारे टीचर्स ने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी होगी, तो आपको आपने उससे चेक कर लिया होगा कि आपके नंबर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा कि जो टीचर्स ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, अगर आपके नंबर उससे भी 10-5 नंबर कम है तब भी आप मेंस की तैयारी पूरी फोकस से करिए। बिकॉज एट दी लास्ट में कोई नहीं जानता कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, सिर्फ बोर्ड के अलावा। बोर्ड भी आज नहीं जानता है, जब वो पूरी तरह से एनालिसिस कर लेगा तब भी वही बता पाएगी कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो आप मेंस की तैयारी तो शुरू कर ही दो, क्योंकि अगर इस बार काम नहीं आई तो अगली बार काम आएगी, क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन जस्ट चलती रहती है। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट चीज अब ये है कि अगर आपने अपनी आंसर की चेक करके नंबर देख लिया और आप मेंस की तैयारी में जुट गए हो, तो आपको मेंस की तैयारी में किन चीजों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको उन चीज़ों के बारे में अपने हिसाब से बता देता हूँ कि कैसे एक जो कैंडिडेट होता है वो अपनी तैयारी अच्छी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो मैं पहले नंबर पे बात करूंगा, तो पहले ये कि जिन लोगों को लगता है कि वो किसी टीचर का कोर्स कर लेंगे और 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर उनका मेंस अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 3 महीने में ना कोई टीचर कोर्स कंप्लीट भैया करा पा सकता है आपका। मैं बता दूं, खुद मैंने गगन सर का बैच लिया था और मेरा खुद 12 महीने में कंप्लीट हुआ था। तो आप ये छोड़ दो कि जो 8-9 महीने में कंप्लीट कोर्स होता है, इससे नीचे होते ही नहीं है। मैथ के बारे में बता रहा हूँ, या इंग्लिश का भी है तो इंग्लिश का भी 2.5-3 महीने में कंप्लीट होता है, लेकिन कोर्स कंप्लीट करना कुछ भी नहीं होता है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो मेन लाइन है, तो आपकी मेन लाइन यही कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है और आपको मॉक देना है। और जो चैप्टर आपका कमजोर है, जैसे कि मुझे मैथ में जैसे मुझे लाभ हानि कम आती है, प्रॉफिट लॉस, या मुझे इंटरेस्ट वाला चैप्टर में थोड़ी कमजोर हूँ, या कुछ मतलब स्पेशल टाइप ऑफ, तो आप उसको यूट्यूब से देख लीजिए या किसी टीचर से पढ़ लीजिए उस चीज को। बस इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। टीचर से पढ़ने के समय मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जब आप लोग टीचर से कोर्स लेते हो, तो आपको लगता है जब टीचर सवाल लगाता है फिर आप भी पीछे पीछे लगाते हो, तब आपको लगता है कि आपसे सवाल बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जब आप पेपर में बैठते हो तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करी। वहां पे सिर्फ काम वही आता है जो आपने प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं टीचर से पढ़ना जरूरी नहीं है, टीचर से पढ़ा जाता है, लेकिन इस समय पे नहीं कि जहाँ पे आपके 3 महीने बचे हों। ठीक है, और आप इसको फोकस कर रहे हो, तब तो आप यही की प्रैक्टिस करो। और अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं आता तो फिर भाई टीचर का बैच ही लो, अगले साल एसएससी देखना। ठीक है, और मतलब देना इस बार भी हो गया तो ठीक है। ठीक है, बाकी मैथ का भी इंग्लिश का भी सेम है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है। रीजनिंग का भी सेम ही, आपको प्रैक्टिस ही करनी है। बिकॉज अगर आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करते हैं तभी टम आपका जो टाइम है वो कम होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम होता है वो कम हो जाता है, और आपकी जो क्वेश्चन सोचने की क्षमता होती है, आप जैसे सवाल को देखते हो तो आपको क्लिक करना पड़ता है कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैथ का भी सेम होता है और रीजनिंग का भी सेम है। और इस बार आपको पता है कि एक सेक्शन में होने वाले हैं सभी, तो 60 मिनट का टाइम मिलेगा और आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे। तो आपको इतना तो समझ में आती होगी कि मतलब टाइम का ही खेल है। और टाइम कब आप टाइम के साथ खेलते हो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तभी आप टाइम के साथ खेल सकते हो। अन्यथा सवाल जैसे आपको आते हैं ऐसे सबको आते हैं। ठीक है, जो भी एसएससी की तैयारी करता है बंदा, सबको सवाल आते हैं। खेल सिर्फ टाइम का ही आज के टाइम में, राइट। ठीक है, थोड़ी सी होनी टाइम का खेल है, टाइम मतलब टाइम का खेल है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि इंग्लिश में आने 45 क्वेश्चन और जीके में आने 25 क्वेश्चन। तो इंग्लिश का तो यही कि अगर आपकी इंग्लिश कंप्लीट है तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे मैंने खुद रानी मैम से पढ़ा है, तो रानी मैम तो अन अकेडमी में बहुत प्रैक्टिस करवा देती है, मतलब क्लोज टेस्ट पूरा प्रैक्टिस करा देंगी, पैसेज फिलर और जो आपको प्रीपोजिशन फिल करने पड़ते हो भी, मतलब एवरीथिंग। रानी मैम बहुत सारी प्रैक्टिस कराती है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस वहां से हो जाती है। तो अगर आप इंग्लिश में रानी मैम का बैच लेना चाहे तो ले सकते हैं, प्रैक्टिस वाला आपको मतलब हो जाएगी प्रैक्टिस। या आप खुद से करने के शौकीन है प्रैक्टिस, आप पहले से ग्रामर वाला कंप्लीट कर चुके हैं तो खुद से प्रैक्टिस करिए। मतलब एट दी लास्ट आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। अब आती है जीके वाली बात, तो जीके भाई एक दिन में कंप्लीट नहीं होती। मैं बता दूं कि मैं तो ऐसे थोड़ी थोड़ी से ल्यूसेंट बीएससी से पढ़ रहा था, क्योंकि जो हमारे तरफ की बीएससी होती है तो यहाँ का भी
कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, ठीक है? नाम आप लिखवाया हो और बस आपकी बेइज़्ज़ती होती रहती है। तो हमने ऐसे कॉलेज से बेइज़्ज़ती करी है, तो बस मैं कभी जैसे और साथ में मैंने होम ट्यूशन भी बीएससी के टाइम में पढ़ाया है, तो जो थोड़ी बहुत टाइम मिल जाता था, तो मैं लुसेंट मुझको जहाँ से अच्छी लगती थी, मैं वहाँ से पढ़ने लगता था। तो ऐसे थोड़ी-थोड़ी करके मैंने लुसेंट पढ़ ली थी और फिर बाद में करंट अफेयर पढ़ ली थी, तो मेरी जीके अच्छी हो गई थी। आपके लिए अभी तो मैं यही सजेशन दूँगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जीके का देख लो और उसका जो एक होता है ना ट्रेंड कि हर साल डांस से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आते हैं, वहाँ से आते हैं, आप ये देख के वही-वही आप कर लो। या किसी टीचर को फॉलो कर लो, ठीक है, जीके वाले। तो आप अच्छे से मेंस को टारगेट कर लो। क्योंकि अगर मैं मेंस की एक्सपेक्टेड डेट बताऊँ तो आपको भी मतलब थोड़ी बहुत तो आइडिया होगा कि यार मार्च जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि सबको पता है कि रोज़गार मेला में कितनी टेंशन चल रही है पूरे जितने भी ऑफिसर्स हैं सबके ऊपर कि जल्दी से जल्दी भर्तियाँ करवानी है। तो मार्च में हो जाएगा आई थिंक। तो आपको मार्च लेके चलना है, तो अभी आपके पास पूरा जनवरी पड़ा है, फरवरी पड़ा है, कुछ मार्च का ऐसा ही मान लो और अभी आपका ये दिसंबर है। तो इतने में आपको करना है कंप्लीट। आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो, जो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग कहूँ तो मैं तो इस तरीके से करता अगर करता, क्योंकि मैं अभी तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जॉइनिंग होने वाली है और अभी मेडिकल कैरेक्टर का काम है और मेरी अभी जनवरी जॉइनिंग में होनी है, तो मैं तो तैयारी नहीं कर पाऊँगा। मैंने बैच का प्री ज़रूर दिया है और मेरे 135 नंबर है ला मार्क्स। और मैंने 8 महीने से कुछ पढ़ा नहीं इसलिए 135 मार्क्स ही आए हैं भाई, ठीक है? और मैं मेंस तो दूँगा नहीं अब, क्योंकि थोड़ी बहुत तो चेन्नई घूमेंगे अब, ठीक है? फिर बाद में हम देते रहेंगे। लेकिन आपके लिए यही है कि इन 3 महीनों में बहुत अच्छे से करना है और मैं कैसे करता मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि मैं करता होता तो मैं मैथ के क्वेश्चन करता प्रैक्टिस रोज़ जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है, उस पे रोज़ के 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लेता। क्योंकि अगर तुम 60 क्वेश्चन 60 मिनट का टाइम लगा के करो, इस तरीके से करो पर डे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसी तरह आपको इंग्लिश में भी करना है कि आप 100 क्वेश्चन ऐसे 50 मिनट में ऐसे सॉल्व करिए, मतलब आप अपना रूटीन फिक्स कर लीजिए 3 महीने के लिए भाई, सिर्फ 3 महीने की बात है और 3 महीने बाद पता है अधिकारी बन जाओगे यार। तो बहुत ऑसम चीज़ है अगर आपको ऑफिसर बनना है कि सिर्फ 3-4 महीने की मेहनत ऑफिसर, ठीक है? तो आप अपना एक थोड़ा टाइम फिक्स कर लो कि मुझे ये टाइम मतलब 50 क्वेश्चन, इसके 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन ऐसे और इस तरीके से तैयारी करो। बाकी एट द एंड आपके सब कुछ आपके ऊपर है, मतलब कैंडिडेट के ऊपर ही सब कुछ होता है, ठीक है? तो ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।